वृद्धिंगत करने के लिए। जब आचार्य महाराज का निर्देश था, हमने आचार्य समय सागर जी महाराज जी से भी कहा, और जिस समय पर हमारा वहां से आगमन हो रहा था हमने उस समय पर भी निवेदन किया था। कल जब ये सब कार्य को करने की योजना कल ही बनी, परसों तक भी कुछ नहीं था जब यहाँ पर बाल संस्कार चल रहे थे, और कल सुबह सामायिक में न जाने कहां से मुझे यही मनोभाव आया, और उस समय पर इस मनोभाव को अभिव्यक्त करते हुए हमने सबसे पहले आचार्य श्री समय सागर जी महाराज से निवेदन किया और उनसे सलाह ली, परामर्श किया, और उसके बाद में इस कार्य को आज ये पूर्णता को प्राप्त कराया। आचार्य समय सागर जी महाराज केवल समय सागर जी नहीं है, वो सरल सागर भी हैं। उनका हृदय विशाल है। उन्होंने कुछ दिशा निर्देश भी दिए। हमने कहा आप निश्चिंत रहें, हम आपके हैं और आपके ही रहेंगे। अभी मेरे सामने कुछ परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों को देखते हुए मुझे कार्य करना आवश्यक है, और इस तरह से उनका आशीर्वाद लेकर के यह कार्य यह जो संपन्न हो रहा है, यह आपको बताना चाहता हूं कि गुरु जी की जो परंपरा है वह परंपरा सतत अविरल इसी तरह से बहती रहेगी। उस परंपरा में पट्टाचार्य आचार्य समय सागर जी महाराज के नाम को भी हम उसी तरह से प्रभावना के साथ में आगे बढ़ाएंगे जिस तरह से हम अपने गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम को बढ़ाते हैं। इस विषय में किसी के लिए कोई भी मन में किसी तरह का कोई भी मिलानता नहीं होनी चाहिए, कोई भी दुर्भाव नहीं होना चाहिए। और जिनको ये दुर्भाव आता है वो लोग तो बहुत छोटे से होते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता। अगर एक सामान्य सा श्रावक मान लो आप ही हो, और अगर ये कोई मन में दुर्भाव लाने लगो, तो मैं आपसे पूछता हूं, आप अगर ये कहो कि मैं समय सागर जी महाराज का बहुत भक्त हूं, और आप अगर हमसे कहो कि आप नहीं हो, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप भक्त हो तो बताओ क्या करते हो उनके लिए, बताओ, चलो बताओ क्या करते हो उनके लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 2 साल में कम से मुझे नहीं पता कितनी गिनती हो गई, 20 पंच कल्याणकों में हजारों मूर्तियों पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज और आचार्य समय सागर जी महाराज का मैं नाम खुदवा चुका हूं। तुम क्या करोगे उसके? एक सामान्य ग्रस्त जब मुझसे आकर के कोई इस तरह का दुर्भाव रख करके मुझसे कोई बात करता है तो मैं उसको क्या उत्तर दूं? उत्तर तो मैं कभी पर्सनली किसी को देता ही नहीं हूं, बस जब ये माइक सामने होता तभी कुछ बोलने का भाव आता है। ये पुरानी आदत है हमारी। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जितना आचार्य श्री के प्रति हम समर्पण का भाव रखते हैं, उतना ही हम आचार्य नवाचार्य पट्टाचार्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के प्रति रखते हैं। उनका आचार्य गुरुदेव का जो पूरा संघ है, वो संघ केवल आचार्य समय सागर जी महाराज का नहीं है, वो हमारा भी है, क्योंकि वो हमारे भी पिता है, हमारा भी उस संघ पर अधिकार है। चाहे वो प्रतिभा स्थली की बहनें हो, चाहे हथकरघा के प्रकल्प हो, हम हर कार्य में आचार्य गुरुदेव के जो भी प्रकल्प हैं, उन सब प्रकल्पों को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। और आचार्य श्री के दिशा निर्देश में जो यह कार्य आज किया गया, यह कार्य आचार्य महाराज की परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य है। इसको कोई भी व्यक्ति अगर अन्यथा लेता है तो यह उसकी अपनी बुद्धि है, हम किसी को ज्यादा समझा नहीं सकते। आज मैं इन सब भाइयों को जिनको यह दीक्षा प्रदान की गई है, यह दीक्षा आप लोगों के लिए बड़ी लगती है, लेकिन यह बड़ी दीक्षा नहीं है। यह एक तरह से श्रावक का ही उत्कृष्ट पद है। बड़ी दीक्षा तो निर्ग्रंथ दीक्षा होती है, जिसके लिए आप इंतजार करो।